नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। टैरिफ पर टैरिफ लगा दिया भारतीय एक्सपोर्ट्स पर। उनको सफलता नहीं मिली, भारत से सामने से ठन गई। खैर, ये अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि दूसरों की अर्थव्यवस्था पर कमेंट करने वाले ट्रंप के पास अपनी सरकार चलाने के पैसे नहीं हैं। यूएस गवर्नमेंट 1 अक्टूबर की रात से ही बंद पड़ी हुई है। जी, सही सुना आपने, यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के पास पैसे नहीं हैं सरकार चलाने के। फेडरल एम्प्लॉयज यानी यूएस गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को देने के लिए तनख्वाह तक नहीं है। मामला क्या है? मामला यह है कि 30 सितंबर 2025 को वित्तीय वर्ष पूरा हुआ यूएस गवर्नमेंट का। 1 अक्टूबर से नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया। नए वित्तीय वर्ष के खर्चों के लिए यूएस गवर्नमेंट को कांग्रेस यानी अपनी संसद से एप्रोप्रिएशन बिल पास कराने होते हैं, जिसमें सरकार किन क्षेत्रों में कितना खर्च करेगी उसका पूरा ब्यौरा होता है। जब कांग्रेस बिल पास कर देती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं और फिर सरकार पैसों का इस्तेमाल कर पाती है। अब अमेरिकी कांग्रेस के अपर हाउस, जिसे भारत में राज्यसभा कहते हैं लेकिन अमेरिका में सेनेट कहते हैं, वहां एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाया। बिल पास होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थे कुल 60 वोट, लेकिन उनको मिले मात्र 55 वोट। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स के 53 वोट थे, डेमोक्रेट्स के 45 और 2 अन्य वोट थे। यानी बिल पास होने के लिए कुछ डेमोक्रेट्स की समर्थन की आवश्यकता थी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वो ये समर्थन लेने में असफल रहे। इतना ही नहीं, यदि अमेरिकी सरकार अप्रोप्रिएशन बिल न पास करा पाए तो उसके पास एक तात्कालिक उपाय भी होता है। इस तात्कालिक उपाय का नाम है कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन। अब कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन क्या है? जब भी अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाता तो सरकार कोशिश करती है कि कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास हो जाए। कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन सरकार को अनुमति देता है कि टेम्पररी बेसिस पर आप 1 महीने का खर्चा चला सकते हैं और इतने समय में अप्रोप्रिएशन बिल को पास कराने में आ रही अड़चनों को सुलझा लीजिए। सबसे खराब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन भी नहीं पास करा सके। मतलब उनके पास सरकार चलाने के लिए इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये हालत है विश्व की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाली सरकार की। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के परिणाम क्या होंगे? सभी नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी खर्चों पर बुरी मार पड़ेगी। नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स, टूर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इत्यादि इन तरह के खर्चों को बंद किए जाने की संभावना है। क्या चीज़ें चलती रहेंगी? यूएस पोस्टल सर्विस, मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंक्स, कोर्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, ऑल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल। हालांकि इन पर भी पैसों की कमी की मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पेमेंट्स क्लियर होने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। कुल 1.8 मिलियन फेडरल कर्मचारियों पर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का असर दिखने वाला है। बहुत सारे संविदा कर्मचारियों को तो हटाया जा सकता है और इनकी संख्या तकरीबन 8,50,000 तक होने का अनुमान है। ये असर तो तात्कालिक है। यदि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन लंबा खींचता है तो इससे अमेरिका की जीडीपी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आखिरी बार जब यूएसए में शटडाउन हुआ था तब भी डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक का ये शटडाउन कुल 35 दिनों तक खिंच गया था, जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है अमेरिका के इतिहास में। अभी वर्तमान शटडाउन कितना लंबा खिंचेगा ये इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप को कितनी जल्दी सफलता मिलती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।